25 मई 2024 शाम 5 साढ़े 5 बजे खबर आती है कि राजकोट में आग लगी है। आग लगने की घटनाएं न सिर्फ गुजरात में, देश भर में काफी आम है। लगा था कि हो सकता है आग लगी है। कुछ ही मिनटों के भीतर यह पता चला कि ये एक भीषण अग्निकांड था। टीआरपी गेम जोन में आग लगी थी और वहां मनोरंजन के लिए आए बच्चों को मौत मिली थी। जब कारणों का पता चला कि फायर एनओसी से लेके सारी गड़बड़ियां सामने आई। हर बार जो जांच होती है उसी तरीके की जांच हुई, लेकिन इस बार क्योंकि तक्षशिला कांड को 5 साल बीत गए थे और गुजरात ने कोई सबक नहीं लिया था, गुजरात के लोगों ने कोई सबक नहीं लिया था, गुजरात की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया था। और ऐसे में इस बार सरकार पर भी उंगली उठी, सिस्टम पर भी उंगली उठी। जो लोग फायर एनओसी के बिना अपनी प्रॉपर्टीज रन कर रहे हैं उन पर भी उंगलियां उठी। कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन हर कोई अलर्ट है और आजकल जहां देखो सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, यहां तक कि ट्यूशन क्लासेस, यहां तक कि स्कूल, यहां तक कि प्री स्कूल्स, यहां तक कि डे केयर, यहां तक कि टेक्सटाइल मार्केट। सूरत का टेक्सटाइल मार्केट पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है, व्यापार रोजगार ठप पड़ा है। कारण है फायर एनओसी नहीं है और बीयू यानी बिल्डिंग यूसेज सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, कैसे मिलेगा, ये सारी बातें बहुत लंबी है, लेकिन उससे जो परेशानियां आ रही है उससे कैसे सुलझाया जाएगा उस पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीएनएम टीवी पर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि व्यापारी परेशान है, स्कूल के संचालक परेशान है, यहां तक कि ट्यूशन क्लासेस वाले परेशान है, प्री स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। अब लगातार मांग हो रही है क्योंकि 13 जून से नया एजुकेशनल ईयर शुरू हो रहा है। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्यों? अगर स्कूल नहीं खुली, अगर क्लासेस नहीं खुले, अगर प्री स्कूल्स नहीं खुले तो ये बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज मेरे साथ वडोदरा की प्री स्कूल एसोसिएशन के कुछ सदस्य हैं और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और आखिर सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह से ये जो समस्याएं हैं वो सुलझेगी। सबसे पहले वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी केतन मिस्त्री हमारे साथ है। केतन सर, किस तरह की समस्याओं का सामना पिछले दिन प्री स्कूल वाले वडोदरा में कर रहे हैं? नमस्कार, मैं वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन के बिहाफ में यहाँ पे हम सभी मेंबर्स आप सबसे अपील करने आए हैं, सरकार से हमारी बात शेयर करने आए हैं। राजकोट में जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दयनीय है एंड वो दुर्घटना में हम सभी आम जनता के साथ है। सरकार अभी जो काम कर रही है, अलग अलग एकमों को बंद कर रही है, वो सही कर रही है, परंतु हम प्री स्कूल संचालक, हमें क्या मुसीबत हो रही है, जो करंट सिनेरियो है उसमें हमको क्या तकलीफ हो रही है वो हम आपसे रजूआत करने आए हैं। अप्रैल मंथ में हमारी स्कूल चालू हो चुकी थी और हमने स्टूडेंट्स के एडमिशन लेके जवाबदारी ले ली है। फायर एनओसी की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, फिर भी हम हमारे स्कूल में फायर सेफ्टी के सभी इक्विपमेंट्स एंड जो भी रूल्स के अकॉर्डिंगली जो भी पेपर वर्क करना है वो सब हम कर रहे हैं और हो गया है। तो उसमें हम आपसे कुछ भी ना नहीं बोल रहे हैं। सेफ्टी सलामती होनी ही चाहिए। आज इतने सालों से प्री स्कूल चल रही है, डे केयर चल रहा है, क्योंकि वो पेरेंट्स की डिमांड है। आज पेरेंट्स हम सब प्री स्कूल में अपना भरोसा व्यक्त करके उनके बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और हमने पेरेंट्स का भरोसा जीता है। आज की हमारी समस्या ये है कि अप्रैल में हमने जो बच्चों को ले लिया है, एडमिशन जिनका कर लिया है, तो अभी सडनली सरकार जाग जाती है और हमारे प्री स्कूल के कुछ सेंटर्स को सील कर देती है। तो हमें उनसे वही अपील करनी है कि हमें आप थोड़ा टाइम लीजिए। अगर हमारा बिल्डिंग आपके धारा धोरण मुजब नहीं है तो हम उसको बंद कर देंगे, या तो हम उसका कमर्शियल सर्टिफिकेट आपको रजूआत करेंगे, या तो फिर नेक्स्ट ईयर से हम उसको नहीं चलाएंगे। परंतु ये जो करंट एकेडमिक ईयर है, वो करंट एकेडमिक ईयर में लाखों जो बच्चे हैं जिन्होंने प्री स्कूल में एडमिशन लिया है, इवन कई महिलाएं हैं, शिक्षिका है, केयर टेकर्स है,
जिनकी रोजगारी प्री स्कूल से चलती है। सो ऑन बिहाफ ऑफ दोस ऑल, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमको ये एकेडमिक ईयर तक का समय दीजिए एंड जो भी पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम सबमिट करेंगे ही। हमने ऑलरेडी डीओ में बाह्यदारी पत्र दिया है। मेरे साथ प्री स्कूल एसोसिएशन के एक और सदस्य हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये समस्या सिर्फ प्री स्कूल की नहीं है, ये सारे ही लोगों की है, व्यापारियों की है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, क्योंकि जो सील लगी है वो सील खुलेगी कैसे, उसकी कोई गाइडलाइन सरकार को जल्द से जल्द बनानी होगी, क्योंकि बहुत सारे दिन बहुत सारी चीजों को आप बंद कर नहीं रख सकते। ऐसे तो गुजरात का जो इकोनॉमिकल सर्कल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है, और जब सारी सिस्टम गड़बड़ा जाएगी तो उसका सीधा असर लोगों पर और सरकार पर पड़ता है। हमारे साथ भारती मैम है, किस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? अभी जो हम लोग जो मुश्किलियां हमारे पास आ रही है ना, वो है कि पेरेंट्स ने जो भरोसा रखा है तो प्री स्कूल के बच्चों को हम स्कूल कब बुलाएंगे, फर्स्ट। और सेकंड, हमारे पास जो मुसीबत जो आ रही है कि हम जब से हमारा स्कूल कोई ना कोई स्कूल सील हुआ है तब से हर एक प्री स्कूल ऑनर कभी वीएमसी ऑफिस जा रहा है, कभी अपने बदामड़ी बाग फायर के ऑफिस जा रहा है, कई बार हम लोग डीओ ऑफिस जा रहे हैं। बट जो पर्टिकुलर गाइडलाइन होनी चाहिए प्री स्कूल के लिए वो ना पहले थी ना अभी भी हमारे पास है, और हमें पता नहीं कि फ्यूचर में हमारे पास कब आएगी। तो जब पर्टिकुलर गाइडलाइन हमारे पास नहीं है, फिर भी हम सारी बाहेंधरी पत्रक या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्री स्कूल ऑनर ले रहे हैं, तो जिन जिन की स्कूल को सील किया गया है वो प्री स्कूल को क्यों टाइम ना देते हुए उनकी सील को ओपन नहीं किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो बच्चों के आने का, जैसे सबने बोला है कि 13 जून से रीस्टार्ट होने वाला है, सारे शैक्षणिक संस्थाओं 13 जून से स्टार्ट हो रही है। तो हमें एक अपील करनी है गवर्नमेंट से, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी रूल्स और रेगुलेशन फ्यूचर में भी आप दोगे, हम करने के लिए रेडी है। बट हमारी ये शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन जो ओपन होने वाली है, प्लीज उसको रिक्वेस्ट है, हमारी सब वीपीए कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको इस वीक में कोई ना कोई आप सॉल्यूशन लाए और हमें एटलीस्ट हमारी ऑफिस में जाने दीजिए, या तो जिनकी भी स्कूल सील हुई है नहीं भी हुई है उनको थोड़ा टाइम दीजिए ये सारी चीज करने के लिए। और यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो हमारे बच्चों का है। यहाँ पे हम प्री स्कूल ऑनर्स चलो 2 महीने भी डिले करें, बट बच्चों के एजुकेशन क्या है वो हमें गवर्नमेंट से ही आंसर मिल सकता है। कि हाई कोर्ट से किसी ने आपको एक समन्स दे दिया, हाई कोर्ट से आपको एक अपील दे दी, और उसी के बिहाफ में आप कोई भी रीजन से प्री स्कूल ऑनर के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वो सील कर रहे हैं। और कोई प्री स्कूल तो स्कूल पे है ही नहीं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया है, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया है, और रात को आके या तो इवनिंग में आके वो वहाँ पे सील लगा के चले जाते हैं। तो आपका काम है वो हम सभी एक्सेप्ट करते हैं और दिस इज अ सराहनीय, बट हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए ये सारी चीज़ें एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ प्री स्कूल की बात है, यहाँ पे पूरे गुजरात में जितने भी एसोसिएशन चल रहे हैं प्री स्कूल के, डे केयर के, जो दुकानें, सबके हित की ये बात है। तो मेरा तो यही कहना है कि प्लीज़ इसको इस वीक में कुछ भी है, प्लीज़ आप नम्र अर्ज है कि इस वीक में इसका कोई सॉल्यूशन हमें लाके दीजिए। हमारे साथ वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन के कुछ सदस्य आज इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सीधा उनका कहना है कि हम सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, जो भी गाइडलाइंस है फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन हर चीज के लिए वक्त चाहिएगा। और ना सिर्फ इनको वक्त चाहिएगा, सरकार को भी तो वक्त चाहिएगा। अगर सारे ही लोग प्री स्कूल से लेकर जो दुकानें बंद है, मल्टीप्लेक्स बंद है, मॉल्स बंद है, उन सभी को एक गाइडलाइन के तहत ही तो खोला जाएगा। और वो गाइडलाइन जो है, जो सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, वो एप्लीकेशन करनी होगी और गवर्नमेंट को उन्हें प्रोवाइड करना होगा। ये सारी चीजें उनके लिए कुछ ना कुछ जल्द से जल्द
सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे दिन आप स्कूल बंद नहीं रख सकते, बहुत सारे दिन आप दुकानें बंद नहीं रख सकते, सारी सिस्टम पर असर हो रहा है। ऐसे में सरकार सीलिंग की जो आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं, हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ है कि कोई जांच नहीं हुई है, कोई पूछताछ नहीं हुई, बंद स्कूल को सील लगा दिया है। उनके पास बीयू सर्टिफिकेट है कि नहीं, उनके पास फायर एनओसी है कि नहीं, वो पूछने की या जांच करने की तफ्तीश नहीं ली गई है। ऑर्डर इतना स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है कि सब कुछ बंद कर दिया गया है। सब कुछ बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक बार बंद कर दिया तो हो सकता है कि थोड़ा सा लोग सतर्क हो जाए कि हाँ अब तो ये करना पड़ेगा, तो ठीक है, लेकिन अब उस सील को कैसे खोले जाएंगे उस पर सोचना जरूरी है। हमारे साथ एक और सदस्य है, वो क्या बात करना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं इस इश्यू में? हम एवरी डे सारे प्री स्कूल के जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हम इकट्ठा होते हैं और हमारे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं सिक्योरिटी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, उसको प्रायोरिटाइज किया है, वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है। हम उसमें एग्री करते हैं। बट जैसे सर ने बताया कि फायर सेफ्टी के जो कंसर्न्स है, हमारे जो इक्विपमेंट्स है, वो ऑलरेडी हमने उसका काम स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे प्री स्कूल्स में ऑलरेडी काम हो भी गया है। जो दूसरा है बीयू, उसके लिए भी हमने प्रोसेस जो है वो आगे कर दी है। अभी जो हमारे सेंटर्स जो बंद है उसमें जो है डे केयर भी हम चलाते हैं प्री स्कूल के साथ साथ। तो डे केयर में काफ़ी सारे वर्किंग पेरेंट्स है, बहुत सारे सिंगल मदर्स भी है जो जॉब कर रहे हैं। एवरी डे मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, एवरी डे 2 से 3 फ़ोन हर एक पेरेंट कर रहा है कि सर आप कब ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई दूसरा फैमिली नहीं है, कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है जिनके वहाँ पे हम बच्चे रख सकें, और जॉब में एवरी डे हमको छुट्टी नहीं मिल रही है। इवन 1 या 2 पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट उनका जॉब छूटने जैसा है, उनका शायद जॉब चला जाएगा। वो बोल रहे हैं कि सर कम्प्लीटली कुछ ना कुछ आप वर्कआउट कीजिए, बट सेफ्टी, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अलावा हम लोग भी स्टार्ट नहीं करना चाहते। जब तक गवर्नमेंट बोलेगी आप ओपन कीजिए, तब तक हम ओपन नहीं करना चाहते। तो डे केयर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को जल्दी ही कुछ जैसे ही अनसीलिंग के लिए जो आप स्टेप्स बताएंगे, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बताएंगे, वो हम कंप्लीट करके हम वो ओपन कर सके, वैसा हमारा अपील और एक रिक्वेस्ट है। बहुत सही मुद्दा है ये डे केयर का। बहुत सारी प्री स्कूल के साथ चेन जुड़ी हुई है पूरी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और पेरेंट्स जो हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, पहले तो पेरेंट्स ढूंढते हैं बहुत अच्छे से अच्छा प्री स्कूल और डे केयर, ताकि उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल हो सके। जब वो ढूंढ लिया जाता है, उन्हें रख दिया जाता है, अगर सरकार उन्हें बंद कर देगी तो उससे बहुत कुछ अफेक्ट होता है। माता पिता में से एक पेरेंट को घर पे रहना होगा, उनकी जॉब पर अफेक्ट होगा, वो लोग जहां काम करते हैं उन कंपनीज को भी लॉस होगा। यानी एक पूरा चेन है, ये पूरा चेन अफेक्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, एजुकेशन उनका अफेक्ट हो रहा है, उनकी देखभाल अफेक्ट हो रही है, उनके पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, और वो जहां काम कर रहे हैं वो भी अफेक्ट हो रहा है। इन सबका मेंटल पीस भी है कहीं ना कहीं गायब है, क्योंकि प्री स्कूल वाले सोच रहे पता नहीं बच्चों का एडमिशन तो हो गए हैं, अब हम चालू कैसे करेंगे। पेरेंट्स का टेंशन है वो कुछ अलग है कि आखिरकार ये कैसा होगा। फायर सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह कुछ दुर्घटनाओं में बच्चों की मौत हुई है वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए बहुत कुछ करना होगा, और हम सबको मिलकर करना होगा, गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना होगा, सरकार को, लोगों को भी भरोसे में लेना होगा। मैं जब बात कर रही हूँ तब मेरे गूज बम्स आ रहे, क्योंकि ये सारी चीजों का मैं बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ और हिस्सा रही हूँ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप तक पहुंचाने में। जब घटना घट ही चुकी है, भविष्य में ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर ये चर्चा है। कुछ और लोग मेरे साथ है, वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं वो भी जान लेते हैं। 31 मई को मेरा स्कूल रात को सील हुआ। 1 जून को जब मैं स्कूल जा गई 6:30 बजे सुबह, तब मैंने देखा वहाँ पे ताला था लिखा। मतलब आपको नहीं पता था कि कोई आया और सील करके चला गया? ना नोटिस थी, ना मुझे कोई फोन आया कि सील हो रहा है। मैंने जस्ट देखा कि मेरे ताले पे सील लगा था और साइड में लिखा था वडोदरा टाउनशिप डेवलपमेंट, वहाँ पे लिखा था, और सदर प्रॉपर्टी बंद की गई है, बस इतना ही था। तो आई वॉज वेरी शॉक कि एटलीस्ट कुछ नोटिस देना चाहिए था या मुझे फ़ोन करना चाहिए था। फ़ोन डिस्प्ले था वहाँ पे। तो देन मेरा दूसरा स्कूल है सुभानपुरा साइड में, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी सील लगा था। मेरे सामने दूसरा एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन दूसरे स्कूल है वो खुले हैं, ठीक है। तो इट वाज शॉक कि ये क्या हो रहा है। पे कुछ स्कूल ही, जैसे वडोदरा में 4 जोन में 25 प्री स्कूल है जो सील हुई है, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो इट इज़ अराउंड 400 प्री स्कूल्स, तो सब में नहीं लगी है। तो वाई दे हैड टारगेटेड फ्यू स्कूल्स, आई डोंट नो।
Is it done randomly or what? I don't know. Then it was shock. I went to this one same day, Saturday. I went there on 1st June, टाउन प्लानिंग ऑफिस. वहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं पूछती हूँ ऑफिसर से. देन मैंने कहा कि ये फायर चाहिए उनको. फायर अगर मुझे लगाना है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप सील तोड़ोगे तो ही मैं कर पाऊंगी ना. डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारा अंदर है. तो ही सेड आप ये 3 चीज़ें मुझे दो, फायर एनओसी दो, रजा चिट्ठी दो और नक्शा प्लान. ये 3 चीज़ें उन्होंने लिख के दिया. मैंने बोला ओके फाइन. देन आई सेड ओके. फिर मैंने फायर एक्सटिंग्विशर से बात किया, तो फायर ऑफिस में चली गई बदामड़ी बाग. उनका ऐसा कहना है कि 9 मीटर से ओछा प्रॉपर्टी है तो आपको फायर एनओसी हम देते ही नहीं है, ही टोल्ड. तो मैंने बोला कि कैसे? तो उन्होंने गांधीनगर का मुझे ये दिखाया जिसमें क्लियर कट लिखा है कि 9 मीटर ओछे में फायर एनओसी नहीं लगता है. ठीक है. फिर मैंने अपनी तरफ से प्राइवेट एजेंसी से 6 kg के 2 और CO2 लगाया. वो 1 kg का नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए तो रख दिया. फिर उन्होंने भी मुझे एक लेटर दिया जिसमें लिखा था 9 मीटर के ओछो. वो भी लिखा है कलम कि वो नहीं लगता है एनओसी, बट फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पे 6 kg के 2 और CO2 लगा रहे. ठीक है. वो लगाया, उसका मैंने सर्टिफिकेट लिया. फिर उन्होंने ऐसा आया कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए. जैसे उन्होंने बोला था नक्शा प्लान और रजा चिट्ठी. मैंने मेरे जो ओनर है, मेरा रेंटल प्रॉपर्टी है, उनसे वो चीज़ लिया. फिर उन्होंने ये कहा था कि 300 के रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आप हमें लिख के दो कि सब डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे. फिर फर्स्ट मैं सैटरडे को गई. उसके 2 दिन बाद मैंने एफिडेविट करके वो उनको दिया, सबमिट किया. फिर मैंने पूछा कि सर कब खुलेगा? तो उन्होंने कहा कि अभी तो सील हो रहे हैं, थोड़ा रुको, बाद में हम खोलेंगे. मैंने बोला ओके. फिर मैं ये मेरे प्रॉपर्टी ओनर से डॉक्यूमेंट लेके फिर से परसों गई थी, वो उनको सबमिट किया. कल वापस मैं गई थी वहाँ पे उनसे बात करने के लिए. कल मुझे फिर से नोटिस मिला, इसीलिए मैं गई, क्योंकि उन्होंने जो 3 चीज़ें बोली थी मैं सबमिट करके आई, एफिडेविट में सबमिट करके आई. फिर भी मुझे कल नोटिस मिला मेरे हाथ में. उसमें लिखा है कुछ और 2 चीज़ें लिखी है अभी उसमें, जिसमें BU है और स्ट्रक्चर सेफ्टी का सर्टिफिकेट है. प्रॉब्लम ये है, तो मैंने वो TO उधर पूछा टाउनशिप ऑफिस में कि सर वो फायर एनओसी नहीं दे रहे. तो बोले उनसे आप लिख के लाओ. मैंने बोला वो लिख के नहीं दे रहे हैं हमें, आप ये गवर्नमेंट का मामला, आप उनसे डायरेक्ट बात करो. फिर उन्होंने कहा कि प्री स्कूल का गाइडलाइन आएगा, मीटिंग्स है. तो मुझे ये कहना है कि जब गाइडलाइंस ही नहीं है, प्री स्कूल कोई गवर्नमेंट से ऑथराइज हुआ ही नहीं है. लास्ट ईयर ये बात चली, पेपर में आई कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होना है प्री स्कूल को. तो उसका भी हम गए DO ऑफिस में. उन्होंने बोला अभी तो कुछ पोर्टल चालू नहीं है. अभी ये साल आया है कि February 25 तक गवर्नमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन करो. यस, February 2025 तक हम गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी क्लियर उधर भी कैसे करना है वो नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप देखिए कि प्री स्कूल खोलने के कोई सही गाइडलाइंस नहीं है. फिर भी प्री स्कूल्स बहुत सारे चल रहे हैं, वहां सारे बच्चे पढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं इस पर भी तो पहले से ही ध्यान देना चाहिए था. अगर नहीं दिया गया है तो अब दे दीजिए. और अब जब प्री स्कूल चल ही रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन रेडी करनी होगी और उन्हें सपोर्ट में लेके उन्हें सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होंगी. क्योंकि कोई भी ये तो नहीं कह रहा है कि हम फायर एनओसी नहीं लेना चाहते, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम BU सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं. वो चाहते हैं, बशर्ते आप उन्हें दें, यानी सरकार उन्हें प्रोवाइड कराए. और सरकार को भी इसके लिए टाइम चाहिएगा, प्री स्कूल के जो लोग हैं उन्हें भी टाइम चाहिएगा. तो ये जरूर कहना होगा. अभी मेरी स्कूल है, अभी कमर्शियल टैक्स यूजुअली सारी प्री स्कूल्स पे कर रही है. दैट इज वी आर यूजिंग इज एज ए बिजनेस. सो गवर्नमेंट को हमें सामने से ये सर्टिफिकेट देना चाहिए, या वी आर गेटिंग द कमर्शियल टैक्स, देन यू शुड, yeah, that is we shouldn't run for that BU and all that. Already we are following the procedure that but guidelines ही clear नहीं है. और VPA ने एक मीटिंग की थी संडे को शाम को कि यार फॉर BU we need this. तो अप टू February 2025 तक का टाइम है ऑलरेडी हमारे पास. बट एटलीस्ट आफ्टर दिस एडमिशन सीजन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रोसीजर. बट उससे पहले ही आके सील कर दिया. ऐसे भी कई ओनर है कि मैम ऐसा है तो मेरे बिजनेस प्रॉपर्टी में भी अफेक्ट आएगा, तो आप यहाँ से प्री स्कूल बंद कर दो. तो 20 डेज में हमें प्री स्कूल खाली करके अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढने पड़े हैं. एंड आई एम फेसिंग द सेम सिचुएशन. अब और लैक्स ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वेस्ट जा रहा है.
मेरे सारे पेरेंट्स को ये जानना है कि कब तक स्कूल्स खुलेगी, क्योंकि हम गाइडलाइंस, पेरेंट्स आर ऑल्सो नो कि कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। ऑल आर वर्किंग पेरेंट्स, उनको भी ये दिक्कत हो रही है कि बच्चों के स्कूल हो, शेड्यूल्ड हो, क्योंकि बच्चे घर पे भी अभी समर्स में परेशान कर रहे होंगे, सबके डिफिकल्टीज इश्यूज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट हमारे पास सर्टिफिकेट्स मांग रही है, जो भी सब कुछ मांग रही है, वो सभी चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोसीजर हमारा चालू भी है। दूसरी चीज़ जो हम सारी प्री स्कूल्स जो हैं वो रेसिडेंशियल एरिया में चलती है, सो उन सब में बीयू में टाइम लगता है। सो वी आर आस्किंग फॉर द टाइम, और पेरेंट्स को भी ये पता है कि जो सारा प्रोसेस है उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इतने सारे टाइम तक हम प्री स्कूल्स बंद नहीं कर सकते। बच्चों के स्टडीज पे, एजुकेशन पे, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सब चीज़ पे अफेक्ट हो रहा है। सो दे आर ऑल्सो क्यूरियस कि हम कब तक ये सब शुरू करेंगे। चलिए, समस्याएं बहुत सारी है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये प्री स्कूल वालों को विश्वास में लेकर गवर्नमेंट को, यहाँ के पालिका को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ। मैंने जैसे कहा कि चेन है, छोटे बच्चे तो है ही, उनके साथ प्री स्कूल के ओनर जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, बच्चों का भविष्य सीधा सीधा कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में सर, एज अ कंक्लूजन क्या कहना चाहते हैं, ये जो पूरी सारी बातचीत हमने की उसमें? इन कंक्लूडिंग मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी जिनकी स्कूल्स सील हुई है एंड जो एडमिशन लेके बैठे हैं, तो उनका जो स्कूल है वो आप ओपन कर दीजिए और हमको करंट एकेडमिक ईयर तक का टाइम दे दीजिए। रही बात सेफ्टी सिक्योरिटी की, वो उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है एंड जो भी करना है उसके लिए हम रेडी हैं। और वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन के बिहाफ में हम सभी मेंबर्स का सरकार से, वीएमसी से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारा जो पेन है वो समझिए, और हम आपके जो भी आपका जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए रेडी है। सिस्टम कभी सिर्फ सरकार नहीं होती, सिस्टम वो होती है सरकार से सीधे सीधे जुड़े लोग होते हैं। तो लोगों को विश्वास में लेकर सरकार को आगे बढ़ना होगा। सरकार नियमों का पालन कर जिसके लिए रही है वो नागरिक है, गुजरात के नागरिक है, देश के नागरिक है, जिनके लिए फायर सेफ्टी से लेकर सारी चीजें सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में हमें कोई बड़ी दुर्घटना का भोग ना बनना पड़े। इस सिस्टम को साथ मिलकर हमें सुधारना होगा। अगर साथ मिलकर नहीं सुधारा गया तो शायद फिर से ऐसे ही सिस्टम चालू हो जाएंगे। प्री स्कूल कहीं ना कहीं किसी भी वजह से खुल जाएंगे, लेकिन एक पूरी सिस्टम के तहत अगर हम फॉलो करेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट जो चाहिए हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, हम दे रहे हैं। जब आप सील लगाने उनके प्रीमाइसेस में जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट देने भी जा सकते हैं, नहीं भी जाए तो वो लोग भी आकर लेने को लिए तैयार हैं, लेकिन सारी चीजों को एक साथ मिलकर सुलझाना होगा। और उसके लिए ना सिर्फ प्री स्कूल एसोसिएशन को, ना सिर्फ व्यापारियों को, ना सिर्फ उद्योगपतियों को, सरकार को भी टाइम चाहिए, सरकार की सिस्टम को भी टाइम चाहिए। तो ये सारा टाइम देना होगा और एक बेहतरीन फायर सेफ्टी की सिस्टम हमें पूरे गुजरात में सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि बार बार दुर्घटना, ना सिर्फ फायर सेफ्टी, बहुत सारी चीजों, ये अगर हरनी बोर्ड दुर्घटना की बात की, वहां कोई फायर एनओसी की बात नहीं आई थी, वहां कोई और तरह की लापरवाही थी। तो पूरे सिस्टम को सुचारू साथ मिलकर करना होगा, सरकार को करना होगा, सरकार के अधिकारियों को करना होगा, कर्मचारियों को करना होगा और सरकार के साथ जुड़े हुए नागरिकों को करना होगा। एक एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि फायर सेफ्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद के बच्चे नहीं अफेक्ट होते शायद कोई उस चीज की गंभीरता को नहीं समझ पाता है। लेकिन आज जब सारी चीजें बंद हुई है, मुझे लगता है लोग भी सुधरेंगे और लोग भी बिना फायर सेफ्टी के, बिना सर्टिफिकेट के जो भी प्रीमाइसेस रन कर रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका सरकार ने जब दिया है, तो सरकार ही अब मिलकर इन पूरी सिस्टम को सुचारू कर दे। और भारत देश को वैसे ही हम सोने की चिड़िया कहते हैं, तो एक अच्छी सिस्टम होगी तो भारत देश फिर से सोने की चिड़िया और एक उज्जवल भविष्य की ओर ये प्री स्कूल वाले या स्कूल वाले या सारे लोग जब भारत देश को ले जा रहे हैं, मिलजुल कर साथ मिलकर इस सिस्टम को हमें सुचारू करना ही होगा। ये पूरा प्रसारण आप वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं। वीएनएम टीवी आपको हमेशा देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे शेयर जरूर कीजिए। मैं रोज रोज कहती हूं कि हम यहाँ उन्हीं मुद्दों को चर्चा में लेते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।